प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बचपन में ही माँ बन गई, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। तो 12 साल की उम्र में वो कैसे माँ बन गई, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के किसी गाँव में जुबैदा नाम की एक औरत रहती थी। जुबैदा की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम निसा और छोटी बेटी का नाम आलिया था। जुबैदा के शौहर असलम को टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। शौहर की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई, लेकिन जुबैदा के माँ बाप भी आखिर कितने दिनों तक अपनी बेटी जुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। एक दिन उन्होंने जुबैदा से बात की कि बेटी जुबैदा, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी बाकी है, हमारे बाद तुम किसके दर पर जाओगी। जुबैदा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने शौहर के घर आ गई। जुबैदा फिर अपनी शौहर की संभाली हुई कमाई कितने दिनों तक खाती। आखिर जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा के दूसरे शौहर का नाम अकरम था। अकरम जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की एक बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा अकरम की शादी को जब 1 साल हो गया तो जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम का ध्यान जुबैदा की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका रुझान अपनी बेटे की तरफ हो गया था। और अगर उसका बेटा जरा भी रोता तो वो जुबैदा को डांटता था कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ रहता था। निसा या आलिया जब भी अपनी अम्मी को कोई काम के लिए कहती तो जुबैदा निसा को कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो, साथ में अपनी छोटी बहन आलिया को भी देख लिया करो। निसा अपना ज्यादातर काम खुद करने लगी और आलिया को भी कपड़े वगैरह पहना देती थी। निसा की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और निसा जिसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी उनकी शादी हो गई थी। निसा स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल नहीं था। इस बार निसा का अब्बू अकरम चाहता था कि निसा 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिलवा करवा दूं। जब निसा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबैदा ने अकरम से निसा की बात की कि निसा की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा से कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मेरे बड़े भाई का बेटा जो है वो एमए करके शहर से आ रहा है और उसको ट्यूशन सेंटर खोलना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन निसा को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। तो अकरम निसा को लेकर अपने भाई के घर पहुंचा और अपने भतीजे से बोला, समीर ये मेरी बेटी निसा है, इसको 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं पर रहेगी। तो समीर ने कहा, चचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह निसा पास हो जाएगी। निसा अब समीर के घर रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते थे तो निसा उदास होकर बैठ जाती थी। वो रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती थी और अपनी अम्मी से कहती थी कि अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे यहाँ से ले जाएं। उसकी अम्मी कहती है, बेटा कुछ दिन की बात है, फिर तुमको घर ही आना है। निसा को समीर के घर रहने का फायदा ये था कि वो जब भी चाहती थी तो अपने पढ़ाई के लिहाज से समीर से कुछ भी पूछ लेती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। निसा को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था तो वो समीर के कमरे में चली गई और बोली, भाई समीर ये सवाल मुझे समझा दो। तो समीर बोला, अच्छा ठीक है। निसा समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर निसा से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब निसा समीर के पास आकर बैठ गई तो समीर ने निसा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और निसा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन निसा ने अपने अम्मी को फ़ोन किया कि अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबैदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर निसा बच्चों के होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। निसा एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर निसा ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब्बू को बोलो मुझे यहाँ से ले जाए, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। निसा जब भी अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती थी तो वो खुलकर बात नहीं कर सकती थी क्योंकि समीर उसके पास ही खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर अकरम को कहा कि निसा को ले आओ, वह उदास हो गई है। अकरम ने कहा, आज फैक्ट्री के वापसी पर ले आऊँगा। रात के वक्त निसा का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था कि निसा को घर लेकर जाना है कि अचानक इमरजेंसी में 1000 बैग का ऑर्डर आ गया और सब काम करने वाले जा चुके थे। सिर्फ 2 लोग फैक्ट्री में मौजूद थे, लिहाजा अकरम उन्हीं के साथ लग गया और काम करने लगा। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किया लेकिन फैक्ट्री में मशीन चलने की वजह से अकरम को पता ना चल सका।
इधर समीर के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में समीर और निशा अकेले थे। समीर निशा के कमरे में आया और कहने लगा, निशा आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था क्या? लेकिन निशा ने अपनी आंखें नीचे कर ली। जब समीर निशा के करीब आकर बैठ गया तो निशा उठकर जाने लगी, तो समीर ने उसे एकदम से उसको बेड पर धक्का दे दिया और उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। अगले दिन निशा का अब्बू अकरम उसको लेने गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो हर रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती रहती है कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे बुला लो। तो अकरम की इसी बात पर समीर बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कह रहे हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगा रखी है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा समीर मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? आज इसी लड़की ने बता दिया कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ। यह कहकर अकरम निशा को घर ले आया। निशा जब घर आई तो अपनी अम्मी से गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को समीर के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी पहले 3-4 दिन तक वो मुझे छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई ना था उस दिन मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने उसको बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने यह सारी बात अपने शोहर को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे को फ़ोन करा और कहा कि समीर तूने ये क्या हरकत की है? तो समीर बोला, चाचा जान आजकल तो भलाई का कोई ज़माना ही नहीं है, मैंने तो उसके साथ भलाई की है और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ पर मुंह काला करवा कर आई है और उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने उसकी ये बात सुनी तो जुबैदा से कहने लगा कि करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा तो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और न ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी निशा से कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस निशा के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब कुछ झूठ है। और अकरम ने निशा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, नहीं पढ़ने जाना है तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो न लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 महीने गुजर गए। निशा के जिस्म में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन निशा की अम्मी ने उसकी हालत ख़राब देखी तो उसे अस्पताल ले गई। वहाँ जाकर निशा और उसकी माँ को पता चला कि निशा माँ बनने वाली है तो निशा की माँ परेशान हो गई और निशा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को समीर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी कि मैं समीर को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जुबैदा ने डॉक्टर से कहा कि हम ये बच्चा जाया करवाना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। जुबैदा बहुत डर गई और घर आकर अकरम को बताया तो अकरम बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। साथ ही साथ अकरम ने कहा कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तो जुबैदा और निशा रोने लगी और जुबैदा कहने लगी, नहीं ऐसा ना करो, अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, मुझे मेरी बच्ची से दूर ना करो, वो इस हालत में नहीं कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा, जुबैदा अगर तुम यही चाहती हो कि निशा जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता, लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे। सौतेला बाप था, दिखा दी अपनी औकात। हम सबके लिए बेहतर यही है कि निशा इस घर से चली जाए और इसमें निशा की भी भलाई है। फिर अकरम निशा को लेकर अपनी खाला के घर गया। अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर पर रख लूं, जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। अरे भाई, लोग मुझसे पूछेंगे कि कौन है तो मैं क्या बताऊंगी, मेरी भी कोई इज्जत है और वैसे भी मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं बनता। तुम तो फिर भी इसके बाप हो, जब तुम बाप होकर इसको अपने पास नहीं रख सकते फिर मैं क्यों रखूं। अकरम निशा को लेकर वापस आ गया और जुबैदा से बोला, इसका बच्चा जाया करवा दो। तो जुबैदा रोने लगी और अकरम से कहने लगी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर बच्चा जाया करवाया तो निशा की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले दिन जुबैदा निशा को लेकर समीर के घर चली जाती है। जब जुबैदा समीर के घर जाती है तो अपनी चाची जुबैदा और निशा को देखकर समीर चौंक जाता है और समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि उसी कमीने ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की है। समीर के माँ बाप कहने लगे कि बहन बैठो। तो जुबैदा बोली, कुछ नहीं, मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा निशा को लेकर घर आ गई। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। जुबैदा ने अगले दिन समीर को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है।
जब समीर अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से समीर से बात करती है कि बेटा समीर, ये निशा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर आगे से गुस्सा होकर बोलता है कि चाची, आप किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही हो। तो जुबैदा भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्जाम नहीं है बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें यह कबूल करना ही होगा। यह गुनाह तुमने किया है। बोलो, तुमने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में समीर को कुछ नहीं पता था। पहले तो समीर मना कर रहा था, फिर अचानक गुस्से में बोला कि हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती की है। बोलो, क्या कर लोगी? मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी और तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। जाओ बताओ सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती की है। ये कहकर समीर जाने के लिए मुड़ता है तो जुबैदा को समीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा एक खंजर निकालती है और समीर की गर्दन पर दे मारती है और समीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी बातें सुनाती है। जुबैदा की बहन को सुनकर बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर पर रख लेती है। उसके बाद पुलिस जुबैदा को समीर के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वह जुबैदा से मिलने थाने जाता है। जब जुबैदा से मिलता है तो वह उससे कहता है, जुबैदा, तुम्हें यह सब क्या कर दिया? तो जुबैदा ने जो मोबाइल में रिकॉर्ड की थी वह अकरम को सुना देती है। अकरम बोला कि तुम मुझे बता देती तो मैं खुद उसका कुछ कर डालता। तो जुबैदा बोली, मैंने आपको बताया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने यह सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, यानी जो उसने रिकॉर्ड की थी वह सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद के बजाय जुबैदा को 10 साल की कैद हो गई। इधर जुबैदा की बेटी निशा ने एक मुर्दे बच्चे को जन्म दिया। निशा की खाला उससे बहुत प्यार करती थी। निशा की खाला जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा और उसकी बेटी बहुत तकलीफों से गुजरी है, इसलिए उसने निशा की शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी और निशा उसके घर में आजकल खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। प्यारे दोस्तों, निशा की माँ जुबैदा ने उस कुत्ते समीर के साथ जो किया, क्या वो सही था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।